हेलो दोस्तों, वेलकम टू एकेडी सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है यहाँ पे हमारा सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल चल रहा है और लास्ट के लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज के लेक्चर में भी हम एक क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं जो काफ़ी मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, जो हमारा यूनिवर्सिटी के लेवल पे, कॉलेज लेवल पे और हमारा इंटरव्यू के लेवल पे काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने एडिटर में। यहाँ पे देखिएगा लास्ट क्वेश्चन जो हमने सोल्व किया था उसकी यहाँ पे कोडिंग पड़ी है। ठीक है, उसके बाद मैं नया क्वेश्चन यहाँ पे बनाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे नई फाइल बना लेता हूँ, CUE_, ये हमने 8 के नाम से बनाएंगे। ठीक है, डॉट, और हम इसको C से सेव कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे अपने क्वेश्चन को हमें देखना है। क्वेश्चन क्या करना है, हमको फेबोनाची सीरीज हमको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। इवन वो क्वेश्चन मैं यहाँ कॉपी करके ले आता हूँ। ठीक है, जो हमको लाना था, तो कॉपी मैं अभी ले आता हूँ यहाँ से। तो हमको ये क्वेश्चन दिए, ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसको हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ तक कॉपी कर लेंगे। कॉपी किया हमने और उसके बाद हम चलेंगे अपने कोडिंग पार्ट में। मैंने इसको यहाँ पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद इसको कमेंट आउट कर दे रहा हूँ। देखिएगा सबसे पहले क्या है, हमारा इनपुट है नंबर बाय यूजर। यूजर से एक इनपुट लेना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंक्लूड, ठीक है, stdio.h जो है हमारी फाइल, वो चलाएंगे और इंट मैन चलाऊंगा। मैं मैन के अंदर क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली करली ब्रैकेट लगा के रिटर्न लिखूंगा। ठीक है, रिटर्न 0 करा दिया है मैंने यहाँ पे। अब सबसे पहले हमको दिया गया है, इन्होंने यहाँ पे दिया इनपुट है नंबर बाय यूजर। यूजर से एक नंबर लेना है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे printf कराएंगे और उसके अंदर एक मैसेज दे देंगे, एंटर द नंबर। ठीक है, अब यूजर ने एक नंबर कर दिया है, हमको यहाँ पे इनपुट दे दिया है। ठीक, इनपुट लेने के लिए आपको पता है स्कैनफ चलता है। स्कैनफ के अंदर हम क्या करेंगे, प्रेजेंट टाइप डी लगाएंगे, इंटीजर में वैल्यू होगी हमारी, और एम्परसेंड हम यहाँ क्या करेंगे, एम्परसेंड NUM ले लेंगे। ठीक, NUM ले लेंगे और ये सेमीकोलन हम लगा देंगे बाहर। ठीक है, और अब हमने यहाँ पे इनपुट ले लिया है, तो उसको इनिशियलाइज भी करना होगा। मैंने यहाँ पे NUM इनिशियलाइज कर लिया। ठीक, इतना का हमारा काम हो गया। यहाँ पे हमको आगे क्या करना है, देखिएगा। उसके बाद उन्होंने कहा है कैलकुलेट द फैक्टोरियल। सॉरी, ये फैक्टोरियल वाला गलत आ गया है क्वेश्चन, क्योंकि हम लास्ट के लेक्चर में कर चुके हैं। तो हम वहां से फेबोनाची का लेके आएंगे उठा, क्योंकि मैंने फेबोनाची लिखा था। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, मैंने कॉपी किया और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ चलेंगे अपने कोड में और मैं यहाँ से इसको इसमें ही पेस्ट करूंगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो क्या था हमारा यहाँ पे, फेबोनाची सीरीज हमको बनानी है। ठीक है, उस सीरीज कैसे होती है, मैं पहले आपको सीरीज बता दूं। ठीक है, तो सीरीज बनाने के लिए मैं डॉक्यूमेंट्री एक यहाँ पे कमेंट बना ले रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया था, मल्टी लाइन कमेंट बोलते हैं इसे। सबसे पहले यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा। 0 के बाद यहाँ 1 आएगा। 1 के बाद देखिएगा इन दोनों का एडिशन जो होता है वो आएगा। 2 आ गया, सॉरी 1 आ गया। जैसे 0 और 1 का एडिशन 1 आ गया। उसके बाद एंटर मारेंगे, फिर इन दोनों, ये जो उसकी लीस्ट यूज है, जो उसके बिल्कुल जस्ट पहले वाले जो दो डिजिट होंगी, उन दोनों का एडिशन। अब 1 का एडिशन क्या, 2 होगा। उसके बाद यहाँ 2 और इस 1 का एडिशन क्या होगा, 3 होगा। उसके बाद 3 और 2 का एडिशन क्या होगा, 5 होगा, सॉरी 5 होगा। अब देखिएगा 5 और 3 का एडिशन क्या होगा, 8 होगा। ऐसे ही यहाँ पे ऐसे ही हमारा चलता रहेगा लास्ट तक। तो हमको ये जो हमने नंबर इनपुट कराया है, ये कराया है कि किस वैल्यू तक हमको कराना है। मान लो वो दे के 8 तक कराना है, तो 8 से पहले पहले जो हमारी सीरीज होगी वो कहाँ से होगी, 0 से 5 तक होगी। वो दे दे यहाँ पे कोई भी डिजिट, तो उससे एक डिजिट पहले तक कराना है। इट मीन उससे पहले जो डिजिट आएगी, सटीक उससे पहले जो डिजिट आनी है फेबोनाची सीरीज में, वहां तक हमको इसको इनपुट कराना है। तो हम क्या करेंगे, इसका लॉजिक यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिएगा लॉजिक कैसे लिखना है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इंट जो हमने लिखा था, चलेगा, मैं इसको ऊपर ही लिख दे रहा हूँ। अभी के लिए मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ तो आ ही गया। चलो छोड़ो, इरेज नहीं करते हैं, हम लास्ट में चलेंगे। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इंट में एक ए ले रहा हूँ, ए इक्वल टू हम 0 कर ले रहे हैं। उसके बाद बी ले रहा हूँ, बी इक्वल टू 1 कर ले रहे हैं। देन एक कर लेंगे हम यहाँ पे सी। ठीक है, हमने सी कर लिया है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिंट लिखेंगे, सिंगल प्रिंट करानी। देखिएगा इसके अंदर भी सबसे पहले 1 और 0, सॉरी 0 और 1 जो आया वो नॉर्मली रैंडमली आया है। उसके बाद सीक्वेंस बना है, 0 के बाद 1 का, 1 के बाद 2 का, ऐसे सीक्वेंस, सॉरी 1 के बाद 1 का, ये सीक्वेंस बना। तो पहले हम 0 और 1 को रैंडमली प्रिंट कराएंगे। ठीक, इसको हम कैसे कराएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रेजेंट टाइप डी, उसके बाद एम्परसेंड लगाएंगे, सॉरी स्लैश एन लगाएंगे, फिर हम प्रेजेंट टाइप डी लगाएंगे। उसके बाद यहाँ करेंगे ए को, और उसके बाद हम यहाँ बी को प्रिंट करा देंगे। अब मैंने बी को प्रिंट करा दिया है। अब हम क्या कर ले रहे हैं, सी इक्वल टू, अगर हम ए प्लस बी कर लेंगे तो देखिएगा ये वाली डिजिट ए हो गई, ये बी हो गई। अब ये वाली सी इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस बी, इन दोनों का एडिशन आ गया। तो यहाँ तक हमारी अचीव हो गई, ये अचीव हमने कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, वाइल लूप चलाएंगे। मैंने यहाँ वाइल लूप चलाया। वाइल लूप में क्या करेंगे, जो हमारी डिजिट है वो सी है। अगली बार क्या होगा, इन दोनों का एडिशन सी में आया था, उसके बाद इसका और इसका एडिशन सी में आएगा। तो हमारी जो इंक्रीमेंट हो रहा है किसमें, सी में हो रहा है। तो हम यहाँ पे कंडीशन किस पे चेक करेंगे, सी पे करेंगे, जब तक कि सी हमारा लेस हो किससे, जो हमारा हमने
क्या लिया था, नंबर लिया था, तो नंबर से जो मैंने नम लिया था उससे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम प्रिंट कराएंगे सी को। मैंने यहाँ प्रिंट एफ कराया और मैं यहाँ क्या करूंगा, प्रेजेंट टाइप सी किया और यहाँ पे मैंने स्लैश एन यूज किया और मैं यहाँ पे क्या प्रिंट कराऊंगा, सी को प्रिंट करा दूंगा। सी को मैंने प्रिंट करा दिया। अब हम क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले देखिएगा यहाँ हमारा a इक्वल टू 0 था, b इक्वल टू 1 था, c इक्वल टू a प्लस बी हो गया, ठीक है। अब मैं इसके आगे राइट डाउन कर ले रहा हूँ, आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। ये हमारा a था, ये मेरे को अभी b था और इसके अंदर क्या हुआ, a प्लस बी हो गया, ये हमारा हो गया c, ठीक है, ये हमारा c हो गया। अभी क्या करूंगा, मैं इस c को यहाँ से इरेज करूंगा। c प्रिंटिंग होने के बाद मैं करूंगा, इनको एक एक डिजिट नीचे खिसकाऊंगा। इट मीन्स ये जो हमारा b था इसको हम क्या करेंगे, अभी a करेंगे, c वाले को हम b करेंगे और नीचे हमारे पास जो है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे c, इसको हम c करेंगे और ऊपर जो a बचा है इसको इरेज कर देंगे। अब देखिएगा अभी 0 और 1 को ऐड करके बनाया था, अभी क्या होगा, a और b की वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू 1 हो जाएगी, c में इन दोनों का एडिशन है, तो देखिए 2 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद सेम क्या करेंगे, जब हमारा यहां तक हो गया उसके बाद क्या करेंगे, इस a को b में असाइन कर देंगे, सॉरी इस b को a में असाइन कर देंगे। इट मींस यहाँ a आ जाएगा और ये जो हमारा c है c को b में असाइन कर देंगे, यहाँ b आ जाएगा और c में a प्लस बी कर देंगे। तो हमारी देखिएगा इन दोनों का एडिशन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सेम हमारा ऐसे ही चलेगा और ये कंटिन्यूअस चलता है, तो उसके लिए देखिएगा हमने क्या यूज किया, उसके लिए हमने यहाँ पे लूप यूज किया। तो इस लाइन के जस्ट बाद हमको क्या लिखना है कि हमको लिखना है a इक्वल टू b, इट मीन्स a की वैल्यू b में आ गई है और b इक्वल टू c की वैल्यू किस में आ गई है, हमारी c की वैल्यू डायरेक्टली हमारे पास आ गई है इसके अंदर यहाँ पे, ठीक है। हम चाहते तो इस वाले डिजिट को यहाँ भी लिख सकते थे, अगर हम यहाँ लिखते तो दोबारा होता, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे नीचे लिख ले रहे हैं। देखिएगा c इक्वल टू a प्लस बी, ये हमने किया। अब डायरेक्टली हम उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, यहाँ पे प्रिंट एफ लिखेंगे और प्रिंट एफ के अंदर क्या करा देंगे, यहाँ पे हम डायरेक्टली, सॉरी नहीं, हमको यहाँ प्रिंटिंग कुछ नहीं करानी है क्योंकि प्रिंटिंग तो हमारी रेगुलर यहाँ हो रही है, तो ये हमारी सीरीज आ गई है। अब देखिएगा हम इसको सीरीज को हम डायरेक्टली टर्मिनेट करेंगे, ठीक है। टर्मिनेट कर ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, अभी क्या है, ये लास्ट आउटपुट आ रहा है हमारा, मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ। मैंने इसको दोबारा टर्मिनेट किया और टर्मिनल ओपन कर लिया है। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, ये हमारा जो आपका एडिटर है इसको मैं अभी बड़ा कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मीन्स लिया मैंने, मान लीजिएगा मैंने 8 लिया है, ठीक है, तो मैंने एंटर किया, या मैं 9 ले रहा हूँ, 9 लेते हैं, ठीक है। मैंने एंटर किया तो देखिएगा अभी सीरीज क्या आई है, 0 1 1 2 3, अभी यहाँ पे 1 1 आया, इसका मतलब कहीं हम स्लेशन भूल गए हैं और देखिएगा ये दिख ही रहा है हमको स्लेशन कहाँ पे, यहाँ पे हम हमारे माइंड से फॉरगेट हो गया था। मैं इसको दोबारा सेव कर ले रहा हूँ, दोबारा हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और हम क्या करते हैं 9 तक इसको दोबारा इटरेट करते हैं। इटरेट किया, देखिएगा सबसे पहले 0 आया, 1 आया, अब 0 और 1 को ऐड किया, 1 आया, अब इन दोनों को ऐड किया, 2 आया, अब इन दोनों को ऐड किया, 3 आया, अब देखिए 2 और 3 को ऐड किया, 5 आया, और 5 और 3 को ऐड किया, 8 आया। अब C जो हमारा 8 है वो हमने डिजिट क्या दी थी, हमने 9 दी थी। जब 9 से हमारा स्मॉल है बट इंक्रीमेंट अभी तो स्मॉल है 8, बट यहाँ पे चेक हुई थी कि 8 स्मॉल है, हाँ ठीक है स्मॉल है, बट उसके बाद क्या होगा, 8 के बाद 9, यहाँ पे 8 के बाद हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा, 9 से बड़ा हो जाएगा, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ तक 8 तक हमारा प्रिंट हो गया। अब देखिएगा मैं आपको एक चीज दिखा दूं, अब ये वाली है, अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे करते हैं, देखते हैं इसको ऐसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या हम इस लाइन को अगर हम यहाँ राइट डाउन करेंगे क्या ये एग्जीक्यूट होगा, तो हम चेक कर ले रहे हैं। मैंने यहाँ पे किया, उसके बाद डायरेक्टली इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी हम जस्ट 9 ही लिखेंगे, 9 लिखने के बाद अभी हम एंटर करेंगे, तो देखिएगा अभी क्या आया था हमारा यहाँ पे 0 और 1, सॉरी 0 और 1, 1 के बाद यहाँ 1 आया, 1 और 1 को ऐड किया, 2 आया, 2 और यहाँ पे 1 और 2 को ऐड किया, 3 आया, और 2 और 3 को ऐड किया, 5 आया, और 3 और 5 को 8 आया, और 8 देखिएगा 5 और 8 को किया 13 आया, तो चेक हो गया 13 तक, ठीक है। अब हमारी कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है प्रॉपर्ली, ठीक है। यहाँ भी हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, पहले हमारा क्या हो रहा था, पहले एक कम तक हो रहा था, कम तक मीन्स हम उसको एक कम तक कर पा रहे थे क्योंकि 8 की वैल्यू जो हमारा 8 आया था लास्ट में वो 9 से कम था, बट फिर भी हमारा टर्मिनेट हो जा रहा था, हमारी 2 वैल्यू पहले टर्मिनेट हो रहा था। अभी के लिए हमारा बिल्कुल 8 9 वाली पे टर्मिनेट हुआ है कि 9 जो हमारा, देखिएगा मैं आपको दोबारा दिखा दे रहा हूँ कि हमने 9 किया यहाँ पे, अभी चेक कर ले रहे हैं, देखिएगा मैंने यहाँ पे 9 किया तो लास्ट वाली डिजिट 8 आई, सी की वैल्यू अभी कम है ना 9 से, किससे 9 से, तो दोबारा 13 तक दिखा दिया उसने। तो इस केस में भी हमारा बिल्कुल राइट चलेगा। आप इस ये जो मैंने राइट डाउन की थी यहाँ पे, इस जस्ट यहाँ पे लाइन, इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे राइट डाउन करेंगे और इसको इरेज कर देंगे, या फिर जैसे पहले लिखा था अगर वैसे भी करोगे आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्टूडेंट मैं बता दूं आपको, ये फिबोनाची सीरीज वाला क्वेश्चन गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ 110% श्योरिटी है कि आपके एग्जाम में तो मिलेगा ही मिलेगा,
और जहां इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं वहां पे कुछ गिने चुने क्वेश्चन होते हैं जो नॉर्मली वो पूछते हैं, वहां भी पक्का मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इसकी थोड़ी सी कोडिंग जो होती है हमारे माइंड से इरेज हो जाती है। इट मीन हम इसका लॉजिक भूल जाते हैं, तो इस वजह से मिलता है। तो आप इसको अच्छे से इंप्लीमेंट कीजिएगा, सीखिएगा। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया है तो साथ ही साथ मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे, इसको आप दोबारा देखिएगा वीडियो को, और उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो देखिएगा यहाँ पे हमारे चैनल के AKSD के डिस्क्रिप्शन में हमारा यहाँ पे मेल आपको दी गई है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो दिया गया है। यहाँ पे हमारी सोशल मीडिया है, लिंक्डइन और इंस्टा अकाउंट, ठीक है। हमारी जो टीम है AKSD का वो इसको हैंडल करती है। आप डायरेक्टली वहां से भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, और अपने जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपके, आप वहां से भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, सी प्रोग्रामिंग की ये प्लेलिस्ट है यहाँ पे, अभी तक अगर आपने बुकमार्क नहीं की है तो आप बुकमार्क कर लीजिएगा, ठीक है। काफी लेक्चर हमारे यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं, और अभी रेगुलर हम लेक्चर दे रहे हैं, आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। साथ ही साथ देखिएगा यहाँ पे स्टूडेंट, अगर आपको अच्छे से कोडिंग आती है तो आप यहाँ पे कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ पे इसको बुकमार्क कर लीजिएगा। आपको डेली यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मिलते हैं। सो स्टूडेंट, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको पता है विदाउट सब्सक्राइब आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।